सोच रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड करने का, बट बी अवेयर, आप लाखों रुपए और अपना करियर दोनों खो सकते हैं। हर साल कई स्टूडेंट्स फ्रॉड एजेंट्स और फेक यूनिवर्सिटीज के चक्कर में फंस जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ट्रैप में फंस सकते हैं एंड क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आप इन प्रॉब्लम्स में ना फंसे। किस तरीके से आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट चूज कर सकते हैं और एक जेन्युइन कंसल्टेंट चूज करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज एंड एज आई टोल्ड यू इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन एमबीबीएस फ्रॉड। सबसे पहला फ्रॉड होता है फेक यूनिवर्सिटीज को लेके। अब्रॉड में बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, जो कि WHO रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, NMC अप्रूव नहीं होती हैं। उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकेंड फ्रॉड होता है रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। बाहर से जब आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको बहुत बड़ी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बट व्हेन यू विल गो इनसाइड, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरीके की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, हॉस्पिटल टाइप्स नहीं होते हैं यूनिवर्सिटीज के पास। तीसरा फ्रॉड होता है हिडन चार्जेस को लेके। जब आप एडमिशन करवा लेते हैं, एडमिशन के बाद आपको ये बोला जाता है कि अब आपके हॉस्टल फीस में इंक्रीमेंट हो गया है, वहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन में एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, या फिर आपकी ट्यूशन फीस में इंक्रीमेंट हो गया है। तो इस तरीके के फ्रॉड से भी आपको बचना है। किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं होता है, जो भी चीजें होती हैं वो आपको पहले क्लैरिफाई की जाती हैं। एक फ्रॉड होता है फेक एडमिशन लेटर से रिलेटेड। एजेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है वहां से वो फेक एडमिशन लेटर रिलीज करवा लेते हैं, या फिर उन एडमिशन लेटर को, जो कि जेन्युइन एडमिशन लेटर होते हैं, उनमें नेम या फिर सारी चीजें एडिट करके स्टूडेंट को देते हैं। बट जब स्टूडेंट वहां पे जाता है तब उसे जाके पता चलता है कि उसके नाम पे जो एडमिशन लेटर निकला था वो जेन्युइन नहीं था, वो फेक एडमिशन लेटर था। एंड वो वहाँ पे जाने के बाद उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते एंड मजबूरन उनको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो कि ट्रैप में आप आते हैं और आपको इन ट्रैप से बचना है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हाउ टू अवॉइड दिस एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? अगर हमें जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो हम कहाँ से पता लगाएं कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सी चीज़ फ्रॉड है? सबसे पहले बात आती है NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी से भी डिस्कस करते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको ये चेक करना है वेदर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज WHO रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। और ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको किसी से भी कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप WDOMS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रीज के नेम मिलते हैं। जिस भी कंट्री में आप जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग वहाँ पे आप देखिए। अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिस्टेड है देन वो यूनिवर्सिटी जेन्युइन है एंड वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। और अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है फर्दर, आप कहीं और जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप US जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो जितनी भी बड़ी मेडिकल काउंसिल्स हैं वर्ल्ड की, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो WHO की रिक्वायरमेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई रिलेटेड टू एडमिशन लेटर, देखो जितनी भी जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर के बाद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जब आपको ईमेल कंफर्मेशन मिल जाता है दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन द एग्जाम, देन यूनिवर्सिटी आपका इन्विटेशन लेटर रिलीज करती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्विटेशन लेटर आपका वीज़ा लगता है। तो ये एक जेन्युइन प्रोसेस होता है कहीं पे भी आपको एडमिशन लेने के लिए। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वहाँ से जब आपका एडमिशन लेटर रिलीज होता है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं वेदर योर एडमिशन लेटर इज जेन्युइन और नॉट। तो अगर आपको एडमिशन लेटर मिलता है तो इस तरीके से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है अपना एडमिशन लेटर का, ताकि जो एडमिशन लेटर वाला ट्रैप है उसमें आप ना फंसे। बी अवेयर ऑफ लो कॉस्ट MBBS यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे एजेंट्स को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि हम आपकी MBBS 5 से 10 लाख में
करवा देंगे या फिर 10 से 15 लाख में करवा देंगे। तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है अब्रॉड में जो 10 लाख में आपको MBBS करवा दे। जब बात आती है कंप्लीट पैकेज की, तो कंप्लीट पैकेज आपको पूछना है कि वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस क्या रहेगी, ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल चार्जेस क्या रहेंगे, फूड का क्या रहेगा, वहाँ पे मेस का क्या रहेगा, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका स्टूडेंट को पे करना पड़ता है। यूजुअली यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ वो ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं, और अगर ट्यूशन फीस की बात आप करोगे तो ट्यूशन फीस नॉर्मली आपको 10 to 15 लाख ही मिलती है अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ की। बट ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे आपके सिर्फ ट्यूशन फीस के एक्सपेंसेस होते हैं। देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेंसेस जो कि आपको ईयर वाइज पे करने पड़ते हैं। सो बी अवेयर कि अगर आपको कोई बोले कि 15 लाख में हम आपका कंप्लीट कोर्स करवा देंगे तो डेफिनेटली वो एक ट्रैप है एंड उस ट्रैप से आपको बचना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उनसे आपको लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, वेदर दैट कंसल्टेंट इज अ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट और नॉट। क्या उनकी रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, वेबसाइट है, सारी चीज़ें आपको चेक करना है। उसके बाद आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आप बिना पढ़े साइन कर दे, बिकॉज इट माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, उसके बाद ही किसी कंसल्टेंट पे विश्वास करना है। ये वो सारे ट्रैप्स हैं जिनमें यूजुअली बच्चे फंस जाते हैं और उनको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन क्यों लेना चाहिए एंड व्हाई यू शुड चूज अ जेन्युइन कंसल्टेंट। देखो देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट नाउअडेज। आपको छोटे बड़े बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे, आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि खुद ही एडमिशन करवा रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर एंड स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स। आपको जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है। जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट जो आपका बजट होता है उस बजट में जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी आती है उसको प्रिफर करता है, ना कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें वो खुद काम कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको भेजने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे आपको पता लग जाता है कि आपका जो बजट के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपको कोई बता रहा है जो कि NMC गाइडलाइंस में भी आती हैं, आपके बजट में भी आती हैं एंड वहाँ की यूनिवर्सिटी के रिव्यूज अच्छे हैं, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर जेन्युइन है। लीगल एडमिशन प्रोसेस होता है आपका, जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ NMC वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ में ही आपका एडमिशन करवाते हैं। वो ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपको नहीं देते हैं जो कि WHO या फिर NMC अप्रूव नहीं होती हैं। कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। आपको वीज़ा असिस्टेंट मिलता है, ट्रैवल असिस्टेंट मिलता है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपको करके दिया जाता है। एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपको एंड टू एंड सपोर्ट करता है फ्रॉम योर फर्स्ट डे टिल योर लास्ट डे। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच यू शुड कंसिडर बिफोर चूजिंग MBBS अब्रॉड। ऐसे किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है जिसकी वजह से आपको आने वाले 6 साल में कहीं पे भी कोई दिक्कत आए। इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर देन कॉन्टैक्ट एट द नंबर showing on the screen for MBBS in any country you want. And for any further information regarding study MBBS in abroad, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.